दो ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं देव यादव। आज हम स्टार्ट करेंगे जो स्पेशल क्लास है हमारी। आज नीट और आईआईटी लेवल पर जो क्वेश्चंस आपके डिस्कस किए गए हैं, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं, आपके हायर कंपटीशन में जो क्वेश्चंस आपके आए हैं, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो जो 2015 से लेकर 2019 तक जो हमने थ्योरी का पार्ट हमने कवर कर लिया है, जो केमिकल रिएक्शन से हमने स्टार्टिंग से लेकर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तक हम जो हमने थ्योरी वाला पार्ट कवर किया था, उस वाले पार्ट पर जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके आए हुए हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो आज हमें सीखेंगे कि जो हायर कंपटीशन है उसमें क्वेश्चन को किस तरह से रीड आउट करना है, रीड आउट करने के बाद किस तरह से मेरी अप्रोच होनी चाहिए उसको अटैम्प्ट करने की, और अटैम्प्ट करने के बाद में भी कुछ क्वेश्चंस को हमको जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं उन ऑप्शंस के बिहाफ पर हम किस तरह से उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो कंपटीशन में सबसे पहले आपको आईआईटी 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था केमिकल काइनेटिक्स से, उसको देखते हैं। तो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है आपका, NO2 रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4 एज पर द इक्वेशन। तो आपको जो गिवन रिएक्शन दी हुई है, मैं वो लिखता हूँ पहले। जो आपको गिवन रिएक्शन दी हुई है, रिएक्शन दी हुई है आपकी N2O5 से बन रहा है आपका 4NO2 प्लस O2। इसके अलावा देखो आपको क्या दिया है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है आपको N2O5 की, वो दी हुई है आपको 3 मोल पर लीटर। इसके बाद में आपसे बोल रहा है कि इट्स 2.7 मोल पर लीटर आफ्टर 30 मिनट। तो ये इनिशियल है, मतलब t = 0 पे दी हुई है, t = 30 पर आपको जो कंसंट्रेशन दी हुई है वो कंसंट्रेशन दी हुई है आपको 2.75 मोल पर लीटर। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2, आपसे जो पूछा जा रहा है पार्ट, वो पार्ट पूछा जा रहा है आपसे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। तो ये गिवन डाटा है। फिलहाल हमने अभी 12th क्लास में सीखे हैं, इस वजह से मैं एप्लीकेशन आपको सिखा रहा हूँ कि जो हमने थ्योरी सीखी थी उसको हमको किस तरह से कंसीडर करना है। अदरवाइज मैं बोर्ड में क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो मैं ये डाटा जो गिवन डाटा है ये मैं नहीं लिखूँगा। फिलहाल हमने अभी सीखा है 12th क्लास के अंदर ये टॉपिक, इस वजह से मैं आपको एक बार लिख के सॉल्व करके बता रहा हूँ। आईआईटी में आपको इस तरह से जो गिवन डाटा है ये वहाँ नहीं आपको यूज़ करना है। वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन के साथ में जितना जल्दी हो सके शॉर्ट एंड स्वीट टर्म में आपको जितना सॉल्व करना है वो आपको टर्म यूज़ में लेनी है। मैं आपको सिखा रहा हूँ एक बार, इस वजह से मैंने ये टर्म आपको यूज़ में ली है। चलो देखते हैं। तो ये जो इक्वेशन दी हुई है, देखो मेरे से रेट ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है, तो मैं रेट लिखता हूँ सबसे पहले। जो मेरी रेट है, अगर मैं रेट लिखूंगा तो इसके लिए क्या लिखूंगा, मैं इनिशियल रेट लिखूंगा। तो ये मेरा कोफिशिएंट है, क्या लिखूंगा, -1/2 d/dt चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 = 1/4 d/dt चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2। देखो O2 को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि O2 का मेरे से पूछा नहीं हुआ है। तो ये वाला पार्ट दिया हुआ है। देखो यहाँ पर जो आता था इसको मैं पढ़ता था चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, तो मैं इसको लिखता हूँ -1/2। चेंज इन कंसंट्रेशन कितनी है आपकी, 3 से आपका कितना हो गया है 2.75, तो 3 से हुआ है आपका 2.75, और dt क्या आपका चेंज इन टाइम, तो चेंज इन टाइम कितना है आपका 30। यूनिट का ध्यान रखेंगे बाद में। इसको देखो लिखा जा सकता है 1/4 d/dt चेंज इन NO2। तो ये तो मेरी NO2 की फॉर्मेशन की रेट हुई। अगर ये मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, मैथमेटिकल टर्म में लिखा हुआ है, अगर मैं इसको लैंग्वेज में तो लिखूं तो इसको क्या लिखा जा सकता है, फॉर्मेशन ऑफ NO2, रेट फॉर्मेशन ऑफ NO2। देखो इसको मेरे को सिर्फ सॉल्व करना है, तो ये मैं सॉल्व कर सकता हूं। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या लिखूंगा, इसको सॉल्व करूंगा तो मैं लिखूंगा ये 2 ×
30 हुआ 60, ये आपका 4, तो मैं इसको अगर कैंसिल करूँ तो मैं इसको 15 टाइम्स कैंसिल कर सकता हूँ। ये 30 × 2 60 बनेगा, इधर से 4 को कैंसिल करूँगा तो इसको मैं 15 टाइम्स लिखता हूँ। यहाँ से आपका जो बचा वो बचा आपका 3 में से 2.75 जाएगा तो बचेगा आपका 2 ये बचेगा आपका 0.25, और इधर से आप बात करोगे तो ये बनेगा आपका d/dt NO2। तो यहाँ से आपका ये 3 में से अगर मैं माइनस करूँ 2.75 तो ये बनेगा आपका 0.25 अपॉन में जो आपका बचा हुआ है 15। इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। देखो d/dt चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2, ये मेरी रेट है तो इसको लिखा जा सकता है d/dt चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2, तो ये मेरा कितना बनेगा आपका 0.25। इसको लिख सकता हूँ मैं 25 अपॉन में 100 इंटू में 15, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। पॉइंट हटाया मैंने तो इसको लिखा जा सकता है 20, इसको कैंसिल करो, इसको 5 टाइम्स से कैंसिल किया मैंने तो ये बना आपका 5, और ये हुआ आपका 3 टाइम्स कैंसिल। तो इसको मैं अगर सोल्व करूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ 5/3, इसको लिखा जा सकता है इंटू 10⁻²। ये 10⁻² ऊपर जाएगी तो क्या बनेगी माइनस का, और 5/3 को अगर मैं सोल्व करूँ तो ये बनेगा 1.667 इंटू में 10⁻²। तो ये d/dt चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2, या फिर जो रेट बन रही है आपकी, जो फॉर्मेशन की रेट पूछी हुई है, क्योंकि NO2 आपका क्या है प्रोडक्ट है तो ये बनेगा, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन d/dt NO2 कितना बनेगा आपका 1.667 इंटू 10⁻²। आप देख सकते हैं कि ये आपका कौन सा ऑप्शन है, ये जो आपका जो ऑप्शन क्वेश्चन में दिया होगा वो ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉर अ रिएक्शन, जो आपको रिएक्शन दी हुई है, क्वेश्चन में आपको रिएक्शन दी हुई है A से B बन रहा है, और A से B बनने में जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो है K1, B से आपका C बन रहा है, B से C बनने में जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है K2। इसके बाद में आपको दिया हुआ है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B 0, गिवन जो इन्फॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा दी हुई है वो दी हुई है कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B दी हुई है आपको 0 दिया हुआ, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B को मैं क्या लिख सकता हूँ, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B को मैं लिखूंगा। देखो एक तो मैं केमिकल काइनेटिक्स से जो मैंने सीखा था, केमिकल काइनेटिक्स से सीखा था वो मैं रेट लिखता हूँ, तो ये लिखूंगा मैं d/dt चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B इक्वल्स टू, एक जो मैं तरीका सीखूंगा जो लिखने का जो तरीका है, देखो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B क्या है, इस वाली कंसंट्रेशन में से मैं इस वाली कंसंट्रेशन को हटाऊँ, यानी मैं लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करूँ, तो लॉ ऑफ मास एक्शन से लिखूँ तो देखो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B क्या लिखी जा सकती है, यहाँ से क्या आएगा आपका K1, यहाँ पर आपको पता था यहाँ पर इसके बाद में इसकी कंसंट्रेशन आएगी A माइनस ये चेंज है, तो चेंज में क्या लिखूंगा उसकी, इसका रेट कांस्टेंट कितना है K2, और चेंज इन कंसंट्रेशन कितनी है इसकी B, यानी ये जो रेट है मैं इस वाले टर्म्स को इस तरह से लिख सकता हूँ। देखो दो तरह से हमने रेट लिखनी सीखी थी, ये मैंने केमिकल काइनेटिक्स वाले पार्ट से लिखा है, इसको पढ़ूंगा क्या मैं चेंज इन कंसंट्रेशन, तो चेंज जो मैं लिख सकता हूँ, तो चेंज तो इतना ही हुआ है कि इस वाले पार्ट में से मैं इस वाले पार्ट को हटाऊँ, तो इस वाले पार्ट में से ये लॉ ऑफ मास एक्शन से लिखा है मैंने, ये वाला पार्ट हमने देखा था कि किस तरह से लिखते थे लॉ ऑफ मास में से, लॉ ऑफ मास एक्शन से, ये वाला पार्ट हम देख रहे हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन से हम कैसे लिख सकते हैं। इसके बाद हमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है वो दिया हुआ है द कंसंट्रेशन ऑफ B 0, ये वाला जो पार्ट है ये हमको 0 दिया हुआ है, तो इसको मैं 0 कंसिडर करता हूँ। तो जैसे इसको 0 लिखूंगा मैं तो क्या बनेगी आपकी इक्वेशन 0 इक्वल्स टू K1A माइनस K2 B, ये आपका बनेगा। उसके बाद में देखो इस वाले पार्ट को मैं इधर लेके आता हूँ तो ये क्या बनेगा K1 कंसंट्रेशन ऑफ A इक्वल्स टू K2 कंसंट्रेशन ऑफ B। क्वेश्चन में देखो आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है देन द कंसंट्रेशन ऑफ B इज गिवन बाय, यानी मेरे को B की कंसंट्रेशन तो निकालनी है, यानी ये वाला पार्ट मुझे रखना है, ये वाला पार्ट में रखता हूँ, तो कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल्स टू क्या बनेगा आपका K1 अपॉन में K2 और कंसंट्रेशन ऑफ A। देखो कौन सा ऑप्शन है ये आपका, ये ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, तो हमारा ऑप्शन बी राइट है। तो क्वेश्चन जो आपके आईआईटी में आ रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि वो टफ हैं, बस उसमें ये है कि जो हमने थ्योरी सीखी है वो हमारी एप्लीकेबल होनी चाहिए, वो थ्योरी हमारी सही होनी चाहिए। इस रिएक्शन को देखो, इस रिएक्शन में मैंने एक बार जो रेट लिखी है वो केमिकल काइनेटिक के बिहाफ पर लिखी है और एक बार लॉ ऑफ मास एक्शन के बिहाफ पर लिखी है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी आपका सिंपल है, ये 1 मिनट का क्वेश्चन है। तो इस तरह के पैटर्न पर हम आगे भी क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको रिएक्शन दी हुई है 2A + B से आपका C बन रहा है। उसके बाद हमें गिवन डाटा अलग अलग टाइम पर हमें अलग अलग कंसंट्रेशन दी हुई है A और B की। इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ।
फिर वो क्वेश्चन है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हमारी गिवन इक्वेशन दी हुई है, जो गिवन इक्वेशन दी हुई है वो दी हुई है आपकी 2a + b से आपका बन रहा है c। उसके बाद में आपको जो डाटा दिया हुआ है उस डाटा से मैं रेट लिखूंगा, रेट लो एक्सप्रेशन लिखना है मुझको। फाइनल मेरे को जो बताना है वो रेट लो एक्सप्रेशन बताना है। यानी मुझे सिर्फ ओवरऑल जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ना, उसमें देखो सिर्फ और सिर्फ हमको ऑर्डर बतानी है। यानी इन 3 इक्वेशन, हम 3 इक्वेशन बनाएंगे, 3 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद सिर्फ हमें ऑर्डर निकालनी है। यानी ए का कोफिशिएंट जो पावर में आ रहा है और बी के पावर में जो आ रही है आपकी, यानी हमें ऑर्डर पता चल गई तो हम रेट लो एक्सप्रेशन को फॉलो कर सकते हैं। तो मैं रेट, पहले वाला जो पार्ट है उसको मैं रेट से लिखता हूँ। तो जनरली जो आपका लॉ ऑफ मास एक्शन है वहाँ से मैं डिस्क्राइब करता हूँ। तो रेट को कैसे लिखा जा सकता है? रेट लिखी जा सकती है आपकी के इंटू में जो आपका ए की पावर x और b की पावर y। लॉ ऑफ मास एक्शन से रेट इस तरह से लिखी जाती है। तो ये मेरा कॉमन फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को मैं फॉलो करूँगा और सॉल्व करूँगा क्वेश्चन को। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी? पहले के लिए देखो आपको रेट कितनी दी हुई है, 0.045 इसकस टू के, ए की कंसंट्रेशन दी हुई है आपको 0.05 की पावर x और b की कंसंट्रेशन दी हुई है आपको 0.05 की पावर y। तो मेरी ये इक्वेशन बनी फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड बनाता हूँ मैं। इक्वेशन सेकंड क्या बनेगी आपकी? रेट कितनी दी हुई है आपको 0.090 इक्वस टू के, इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.10 की पावर x और 0.05 की पावर y। ये मेरी इक्वेशन बनी सेकंड। थर्ड इक्वेशन में बनाता हूँ। थर्ड इक्वेशन कितनी बनेगी मेरी? रेट दी हुई है आपको 0.72 इक्वस टू के, इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.20 की पावर x और 0.10 की पावर y। तो ये मेरी इक्वेशन है थर्ड। उसके बाद में हमने सीखा था कि हमको मैथमेटिक्स जो टर्म्स हैं उनको यूज़ में लेकर x और y की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करता हूँ। इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट। देखो क्या होगा, ये 0.090 अपॉन में बनेगा 0.045 इक्वल टू, ये वाला पॉइंट लिखता हूँ मैं के, 0.10 की पावर x और 0.05 की पावर y। और इधर से बनेगा आपका के 0.5 की पावर x और 0.05 की पावर y। तो मैंने डिवाइड किया है, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड किया। जैसे मैं डिवाइड करूँगा तो ये मेरा कटेगा 2 टाइम्स, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल किया, 40 टाइम्स 45 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 आएगा आपका। ये के से के कैंसिल आपका, ये वाला टर्म्स कैंसिल और ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। ये 5 को 10 से डिवाइड करोगे 2 टाइम्स तो ये बनेगा 2 की पावर x। यानी ये 2 की पावर 1 और 2 की पावर x अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी बनेगी आपकी 1। यानी x की पावर मेरी 1 बनेगी। तो आप ऑप्शन में देखिए कि x की जो आपका एक जो x है वो a का कोफिशिएंट है, तो a की पावर 1 किस में बन रही है? एक तो आपके ऑप्शन 1 में बन रही है और एक ऑप्शन c में बन रही है। यानी c और d वाला जो आपका ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो गया, यानी c और d में आंसर आपका नहीं आएगा। a और c में आपका आंसर आएगा। उसमें से हम चेक कर लेते हैं कि हमारी y की वैल्यू क्या आएगी। जो y की वैल्यू आएगी उसके बाद हम बता सकते हैं कि क्या बनेगी इक्वेशन। तो एक बार मैं इसको इरेज करता हूँ। उसके बाद में देखिए आप किसको डिवाइड करेंगे, किन्हीं 2 इक्वेशन को फिर डिवाइड कर लीजिए। तो मैं डिवाइड करता हूँ। सेकंड और थर्ड को डिवाइड कर लेता हूँ मैं। इक्वेशन थर्ड डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड। तो ये बना आपका 0.72 अपॉन में 0.090 इक्वल्स टू, ये वाली वैल्यू बनी आपकी के 0.20 की पावर x, 0.10 की पावर y अपॉन में ये वैल्यू बनेगी आपकी के 0.10 की पावर x और 0.05 की पावर y। देखो इसको कैंसिल करते हैं तो ये के से मेरा ये की कैंसिल। उसके बाद में देखो x की वैल्यू मेरे पास है, x की वैल्यू मेरे पास 1 है तो मैं उसको पुट करूंगा। x की वैल्यू यहाँ पे भी मैं 1 पुट करूंगा और यहाँ पे भी 1 पुट करूंगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस पार्ट को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। इस वाले पार्ट को मैं सॉल्व करूंगा तो देखो इसको एक बार इसके पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगाता हूँ, यहाँ पर 3 है तो मैं यहाँ 3 लगाता हूँ। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आपके, ये बना आपका 72, 9 इंटू में 10
इंटू में 10, तो ये 10 से 10 कैंसिल और ये बना आपका 8। तो यहाँ से बनेगा ये, इस पूरे को सॉल्व करूँगा तो ये मेरा बनेगा 8 इक्वस टू, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये 10 से 20 को कैंसिल करूँगा मैं 2 टाइम्स। और यहाँ पे देखो आपको सॉल्व करना है, तो ये 0 से 0, ये पॉइंट से पॉइंट, ये बना आपका 5 को 10 से, ये 2 की पावर बनेगा आपका y, ये 2 की पावर आपका बनेगा y। यहाँ देखो आप, यहाँ क्या लिख सकते हो आप, 2 की पावर 3 इक्वस टू 2 की पावर, ये जब बेस सेम होगा तो पावर आपकी ऐड होंगी, तो ये बनेगा आपका y प्लस 1। देखो इसको मैं आगे अगर सोल्व करूँगा तो ये क्या बनेगा, 2 की पावर 3 इक्वस टू 2 की पावर y प्लस 1। अब इनके बेस सेम है तो इनकी पावर सेम होगी, तो इसको लिखा जा सकता है y प्लस 1 इक्वस टू 3। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी बनेगी 2, x की वैल्यू कितनी बनी थी मेरे, पहले मैंने सोल्व किया था, x की वैल्यू मेरी बनी थी 1 और y की वैल्यू मेरी बनी है 2। तो देखो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, जो आपका ऑप्शन सही है वो ऑप्शन सही है आपका फर्स्ट वाला। रेट लो एक्सप्रेशन लिखना है, x की वैल्यू देखो आपकी फर्स्ट ऑप्शन में 1 बन रही है और y की वैल्यू 2 बन रही है, तो ये बनेगा आपका। बोर्ड में आपको ये पूरा सॉल्व नहीं करना है, ये इक्वेशन जो है आपको माइंड में होनी चाहिए, आपको सिर्फ डिवाइड वाला पार्ट सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपके विद इन 40 या 50 सेकेंड्स में होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया हुआ है, तो रिएक्शन दी हुई है 2x से आपका b बन रहा है और बोला जा रहा है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसके बाद आपको जो इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है वो दी हुई है 0.2 m, t हाफ की वैल्यू दी हुई है। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है मैं एक बार लिख लेता हूँ। मेरी गिवन रिएक्शन दी हुई है वो दी हुई है 2x प्लस 2x से बन रहा है आपका b और मेंशन किया गया है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। उसके बाद में इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दी हुई है, इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है आपको 0.2 m, t हाफ की वैल्यू दी हुई है आपको, वो वैल्यू दी है आपको 6 आवर्स। तो एक बार मैं इस वाले पैटर्न को सॉल्व करता हूँ। तो टी हाफ का मैं फॉर्मूला लगाऊँ जीरो ऑर्डर के लिए, तो टी हाफ का फॉर्मूला जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बनता है a अपॉन में 2k नोट। a जो है आपकी वो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है इस फॉर्मूले में। तो मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, टी हाफ की वैल्यू है मेरे पास 6, a की वैल्यू आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दी है आपको 0.2 और 2k नोट यहाँ से। इसको मैं इक्वेशन नंबर डालता हूँ फर्स्ट। देखो उसके बाद में देखो दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ है आपको, व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ x इज 0.05, तो k सेकंड मेरे को दिया हुआ है। इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है मेरे को a इक्वल टू 0.5 m। वो बोल रहा है कि द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच फाइनल कंसंट्रेशन, यानी इस कंसंट्रेशन को a माइनस एक्स, जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन आपकी बच रही है वो हो रही है आपकी 0.2 m। इस यहाँ से ये कंसंट्रेशन यहाँ तक जाने में जो मुझे टाइम रिक्वायर्ड है उस टाइम की वैल्यू चाहिए उनको। यहाँ से देखो ये जो फॉर्मूला है इसमें टी हाफ की बात नहीं की है, इसमें मेरे को टाइम की बात की है। तो मैं जीरो ऑर्डर के लिए टाइम का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो हमने पढ़ा है कि जो जीरो ऑर्डर के लिए जो k की वैल्यू बनती है वो बनती है मेरी x अपॉन टी या फिर बनती है a माइनस एक्स अपॉन टी, ये दोनों वैल्यूज बनती हैं। तो ये वाला फॉर्मूला क्योंकि मेरे पास में a माइनस एक्स हमारे पास में है कि ये कितना है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो k इसको कितना बनेगा आपका, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है आपकी 0.5 और जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है वो कितनी है आपकी है 0.2 अपॉन में t मेरे से पूछा हुआ है। इसको k नोट लिख लो आप, जीरो ऑर्डर के लिए लिखा हुआ है। तो यहाँ से मैं k नोट की वैल्यू निकाल के यहाँ मैं पुट कर लूँ। देखो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो k नोट की वैल्यू क्या बनेगी आपकी, k नोट की वैल्यू बनेगी 0.2 अपॉन में 2 इंटू में 6। k नोट की वैल्यू को यहाँ पुट कर लो आप, जीरो ऑर्डर के लिए है तो ये वैल्यू लिखो आप 0.2 अपॉन में 2 इंटू में 6 इक्वल टू ये बनेगा आपका 0.3 अपॉन में जो आपका t है। तो ये पॉइंट से मेरा पॉइंट कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल। तो यहाँ से जो अगर मैं t की वैल्यू निकालूंगा तो वो कितनी बनेगी 6 इंटू में 3, तो ये बनेगी 18 आवर्स। सिंपल क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन देखो आपका कौन सा है, ये ऑप्शन है आपका बी। क्वेश्चन टफ नहीं है, आपको इनिशियल जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको मैंने परफॉर्मे को लेकर चला। मैं जीरो ऑर्डर के लिए वो बात कर रहा था टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन, तो वहाँ से मैंने k नोट की वैल्यू निकाली है। उसके बाद में जो पार्ट वो बोल रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन को यहाँ से यहाँ तक होने में जो टाइम चाहिए, यहाँ से यहाँ तक होने में जो टाइम चाहिए उसके लिए आपका रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो मैंने वहाँ से यहाँ पर रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू पुट करी है। उसके बाद में सिंपली टी निकाला है, टी की वैल्यू आएगी आपकी 18 आवर्स। बी ऑप्शन आपका सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन दिया हुआ है इफ़ द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, द टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय। आपसे पूछा जा रहा है, वो टाइम आपसे पूछा जा रहा है जब एक रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर की वो 99% कंप्लीट होने पर जो टाइम लगेगा, उस टाइम की वैल्यू के टर्म्स में पूछी जा रही है। तो चलो सबसे पहले हमको दिया गया है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो मैं मेंशन कर लेता हूँ कि ये मेरी कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, ये मेरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये मेरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर मैं देखूंगा तो रेट कांस्टेंट के की वैल्यू क्या बनेगी मेरी, जो रेट कांस्टेंट के है इसकी वैल्यू क्या बनेगी आपकी 2.303 अपॉन में टी लॉग का बेस बनेगा आपका 10 ए अपॉन में ए माइनस एक्स। जो मेंशन करने वाली चीज़ है वो मेरी ये है कि ये मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन है और ये मेरी रिमेनिंग कंसंट्रेशन है। ऊपर वाला जो ए लिखा हुआ है वो मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, और ए माइनस एक्स जो लिखा हुआ है वो मेरी रिमेनिंग कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की। मुझसे टाइम पूछा गया तो मैं टी को इधर लाता हूँ, तो टी इसको क्या बनेगा आपका 2.303 अपॉन में के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन। देखो 99% पे बात हो रही है तो मैं इनिशियल कंसंट्रेशन को मान लेता हूँ 100, तो ए को मैंने माना 100, रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी है, देखो कंप्लीट कितनी हो गई है आपकी रिएक्शन आपकी कंप्लीट हुई है 99%। अगर 99% रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई है तो कितनी बच गई होगी 1%, यानी रिमेनिंग जो कंसंट्रेशन बची होगी वो कितनी बची होगी 1%। इसको सॉल्व करना है तो टी इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग 10 स्क्वायर को जो 100 है इसको लिखा जा सकता है 10 की स्क्वायर, तो ये टी बनेगा आपका 2.303 अपॉन में के लॉग 10। ये जो 2 है ये पावर आपकी आगे आएगी लॉग में, तो ये बनेगा 2 लॉग 10। और इसका देखो जब लॉग का बेस और इसका जो यहाँ पर आपका लिखा हुआ नंबर है अगर ये सेम होता है तो इसकी वैल्यू हमेशा बनती है आपकी 1। तो टी इसको कितना बनेगा आपका 2.303 इंटू में 2 अपॉन के, तो इसको सॉल्व करता हूँ मैं आगे, 2 से मल्टीप्लाई करो 606.4 अपॉन में के, यानी जो मेरे से 99% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो मेरा टाइम चाहिए होगा वो टाइम मेरा लगेगा 4.606 अपॉन में के। कौन सा ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन सही है सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ अ स्पेसिफिक रिएक्शन रेट ऑफ 10 to power -2 second inverse, how much time it will take for 20 gram of reactant to reduce to 5 gram। आपको जो सबसे पहले गिवन डाटा दिया गया है वो गिवन डाटा आपके पास में ये है कि मेरे पास में कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मुझे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी गई है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मेरे पास में रेट कांस्टेंट के की जो वैल्यू दी गई है आपको वो दी गई है 10 to power -2 सेकेंड इनवर्स। इसके अलावा हमको जो चीज़ दी गई है वो दी गई है जो रिएक्टेंट है, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन दी गई है आपको, 20 ग्राम, और जो फाइनल कंसंट्रेशन है आपको फाइनल कंसंट्रेशन दी गई है आपको 5 ग्राम। इनिशियल कंसंट्रेशन को मैं लिखता था ए से और फाइनल कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन को मैं लिखता था ए माइनस एक्स से। तो वो पूछ रहा है कि एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है जिसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है 10 to power -2, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन 20 ग्राम है और फाइनल कंसंट्रेशन 5 ग्राम। तो इस कंसंट्रेशन को इस कंसंट्रेशन में चेंज होने में जो टाइम की रिक्वायरमेंट है उस टाइम की वैल्यू पूछी गई है कि इसको रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन 20 ग्राम से 5 ग्राम में चेंज होने के लिए जो टाइम लगेगा उस टाइम की वैल्यू बताओ। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट के की वैल्यू बनती है, के की वैल्यू क्या बनती है आपकी 2.303 अपॉन में टी लॉग 10 ए अपॉन में ए माइनस एक्स। तो जो वैल्यूज हमको गिवन है वो हम पुट करते हैं। के की वैल्यू हमें गिवन है, के की वैल्यू इस टी को मैं इधर लाता हूँ तो 2.303 के की वैल्यू कितनी बनेगी हमारी 10 to power -2 लॉग इनिशियल है आपकी 20 और फाइनल है आपकी 5। इसको इससे कैंसिल किया मैंने तो ये लिखा मैंने 4
तो टी इक्वल टू बनेगा आपका 2.303 अपॉन में 10 टू पावर -2 log 4 को लिखा जा सकता है log 2 की स्क्वायर, log 4 बनेगा आपका, तो log 4 को लिखा जा सकता है 2 की स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये log में आगे आएगा आपका, तो ये बनेगा 2 log 2। तो t की वैल्यू इनिशियली आपकी बनेगी 2.303 अपॉन में 10 टू पावर -2 इंटू में 2 इंटू में log 2 की वैल्यू बनेगी आपकी 0.3010। जब इस वाले पार्ट को आप सोल्व करोगे, ऊपर वाले पार्ट को आप सोल्व करोगे, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आंसर बनेगा आपका 1.386406 और नीचे कितना लिखा हुआ है आपका, नीचे लिखा हुआ है 10 टू पावर -2, ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा आपका 10 टू पावर 2 यानी 100, और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 100 से तो आंसर आएगा मेरा 138.6406। तो देखिए ये कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन है आपका फर्स्ट। तो आपका ऑप्शन जो ए जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो आपका ठीक है। तो देखिए जो हमने सीखा है, जो हमने थ्योरी में सीखा है, आईआईटी हो चाहे नीट पैटर्न हो, क्वेश्चन आपसे इस तरह के कंटिन्यूस पूछे जा रहे हैं, तो जो हमारा पैटर्न है वो हमारा फिक्स रखना है हमको कि जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा गलत नहीं हो। अगर मेरा बेस क्लियर है तो चाहे वो किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, चाहे वो 12th लेवल का क्वेश्चन हो, चाहे वो आईआईटी लेवल का क्वेश्चन हो, आपका गलत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको, द डीकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फिन ऑन टंगस्टन एट लो प्रेशर इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट इज़ बिकॉज द, देखो आपसे बोला जा रहा है जो मेरी कि द डीकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फिन, यानी जो फॉस्फिन है उसका डीकम्पोजिशन हो रहा है, किस पर हो रहा है आपका, टंगस्टन पर है, उसका डीकम्पोजिशन हो रहा है, यानी वो उस पर ब्रेक हो रहा है, और दिया गया है कि वो कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है मेरी। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है, जो रेट कांस्टेंट के की वैल्यू हमने क्या लिखी थी 2.303 अपॉन में टी लॉग ए अपॉन में ए माइनस एक्स, ये हमने पढ़ा था, यानी वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे क्या कर रही थी, डिपेंड कर रही थी। इसके बाद हम देखेंगे तो जैसे ही जो आपका फॉस्फिन है उसका डीकम्पोजिशन होगा टंगस्टन पर, तो जो उसका सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया उसका क्या होगा, इंक्रीज। जैसे ही फॉस्फिन का टंगस्टन पर आपका डीकम्पोजिशन स्टार्ट होगा तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो हम ऑप्शन देखते हैं, पहला है रेट इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस कवरेज, ये ऑप्शन आपका ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, पहला ऑप्शन दे रखा है आपको रेट इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस कवरेज, तो ये ऑप्शन आपका सही है कि जैसे जैसे आपका एरिया बढ़ेगा, जिस तरह से आपका सरफेस एरिया जितना इंक्रीज करता जाएगा पाउडर फॉर्म में, जितना वो इंक्रीज करता जाएगा उतना ही उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, और सरफेस एरिया जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी इंक्रीज होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.04 मोल लेटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। देखो क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि जो आईआईटी और नीट में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो ज़्यादातर आपके फर्स्ट ऑर्डर से या जीरो ऑर्डर से रिपीट हो रहे हैं। जब मैंने थ्योरी करवाई थी आपको तब मैंने उस टाइम भी आपको कहा था कि जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर आपकी मेन पार्ट है, आपका कवर करेगा, 70 से 80% क्वेश्चन आपके सारे इसी पर होंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.04 मोल पर लीटर एट 10 सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर कोई रिएक्शन दी हुई है आपको, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, t इक्वल्स टू 10 सेकेंड पर जो कंसंट्रेशन दी हुई है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दी हुई है आपको 0.04 मोल पर लीटर, और t इक्वल्स टू 20 सेकेंड पर कंसंट्रेशन दी हुई है आपको रिएक्टेंट की दी हुई है 0.03 मोल पर लीटर। आपसे पूछा जा रहा है कि इस वैल्यू t इक्वल्स टू 10 सेकेंड पर ये दिया हुआ है, t इक्वल्स टू 20 सेकेंड पर ये दी हुई है, तो पूछा जा रहा है कि इस रिएक्शन के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए t हाफ की वैल्यू क्या होगी। तो आपको t हाफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो मेरे पास गिवन डाटा है मैं इसको यूज़ में लेता हूँ। देखो मेरे पास जो गिवन डाटा है, टाइम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, देखो 10 सेकेंड से 20 सेकेंड में चेंज हो रहा है, तो चेंज इन टाइम कितना आएगा आपका, चेंज इन टाइम आएगा आपका 10 सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट k की वैल्यू क्या बनती है, रेट कांस्टेंट k बनेगा आपका इसका 2.303 अपॉन में t log a अपॉन में a माइनस एक्स। देखो
रेट कांस्टेंट के की वैल्यू हमें पता नहीं है, पर टी की वैल्यू पता है कि चेंज इन टाइम कितना है 10 सेकेंड। तो के इक्वल टू क्या बनेगा आपका 2.303 अपॉन में 10 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है आपकी, इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.04 और रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी है आपकी 0.03। तो इसको अगर मैं सोल्व करूँगा तो ये पॉइंट से पॉइंट और ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये बचा आपका के इक्वल टू 2.303 अपॉन में 10 लॉग 4 को लिखा जा सकता है 2 की स्क्वायर अपॉन में 3। इसके बाद देखिए आप इसको लिखा जा सकता है, इसको एक बार log 4 ऐड दीजिए आप, तो इसको मैं लिख सकता हूँ के इक्वल टू 2.303 अपॉन में 10 log, इसको लिखा जाता है log 4 माइनस log 3। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा आपका के इक्वल टू, ये बनेगा आपका 2.303 अपॉन में 10। देखो log 4 को लिखा जा सकता है 2 की स्क्वायर, इसको 2 की स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे 2 की स्क्वायर लिखूंगा तो log में पावर जो है वो आपकी आगे आएगी, तो इसको लिखा जा सकता है 2 log 2 माइनस का log 3। के की वैल्यू बनेगी आपकी 2.303 अपॉन में 10, 2 इंटू में log 2 की वैल्यू बनेगी 0.3010 माइनस में log 3 की वैल्यू बनेगी आपकी 4771। 2.303 अपॉन में 10, इसको मल्टीप्लाई किया 0.206 माइनस का बनेगा 0.4771। देखो इसको माइनस कर लेते हैं, इसको माइनस करेंगे तो 0.6020 0.4771, तो ये बना आपका। देखिए इसको 0.6020 में से माइनस करेंगे 0.4771, तो आपका बनेगा 0.1249। तो इसको लिखा जा सकता है 2.303 अपॉन में 10 इंटू में 0.1249। जब आप इसको सॉल्व करोगे, इस वाले पार्ट को सॉल्व करोगे, तो के की वैल्यू बनेगी आपकी 0.0287। यहाँ से आप के की वैल्यू निकाल सकते हैं, के की वैल्यू बनेगी आपकी 0.0287। निकालना हमको टी हाफ की वैल्यू थी, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ की वैल्यू क्या बनेगी आपकी, जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ की वैल्यू बनेगी आपकी 0.693 अपॉन में के। तो टी हाफ की वैल्यू कितनी बनेगी आपकी 0.693 अपॉन में के, यानी 0.693 अपॉन में के की वैल्यू आई है मेरे पास 0.0287। जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा, कैंसिल करोगे, तो ये आंसर बनेगा आपका 24.1 सेकेंड। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका, आपका ऑप्शन सही है सी। तो ये जो आपका सी ऑप्शन है इसके क्वेश्चन के लिए ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर पर मोस्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मोस्टली पार्ट आपका जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिपीट करेगा, तो आप इसे अच्छे से तैयार करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन A to B इज 0.6 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो जो आपको रिएक्शन गिवन है, रिएक्शन गिवन है कि कोई रिएक्शन हो रही है A to B। A to B रिएक्शन में जो रेट कांस्टेंट है आपका, रेट कांस्टेंट K की वैल्यू दी हुई है आपको 0.6 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो देखो आपको दिया तो नहीं हुआ है कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, बट फाइंड आउट किया जा सकता है, क्योंकि जो रेट कांस्टेंट के की यूनिट है वो है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये आपकी कौन से ऑर्डर की रिएक्शन बनती है, ये बनती है आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी ये जो डायरेक्टली तो नहीं दिया हुआ है आपको ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, बट के रेट कांस्टेंट के की यूनिट से हम बता सकते हैं कि ये आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। उसके बाद में देखते हैं जो इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है आपकी, जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दी हुई है, वो दी हुई है आपको 5m। तो मैं इसको लिखता हूँ एक बार, इनिशियल कंसंट्रेशन को लिखता हूँ मैं A0 से। आफ्टर 20 मिनट, तो वो आफ्टर 20 मिनट पूछ रहा है कि जो प्रोडक्ट है आपका, प्रोडक्ट जो आपका प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है B, वो फाइंड आउट कर रहा है। एक बार मैं उसको सपोज कर लेता हूँ कि वो मेरी कितनी है A, तो ये मेरी वैल्यू वो पूछ रहा है।
प्रोडक्ट बी की कंसंट्रेशन पूछ रहा है, मैंने ये अज्यूम किया है कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, उसकी कंसंट्रेशन है स्मॉल है, तो ये मेरे से पूछा जा रहा है। देखो पूछा आपसे 20 मिनट के बाद में जा रहा है और जो यूनिट है रेट कांस्टेंट के की उसमें सेकंड दिए हुए है, मतलब ये जो यहाँ पर टाइम की यूनिट है उसको मेरे को कन्वर्ट करना है सेकंड में, तो मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ 20 इंटू में 60 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरा कन्वर्ट होगा सेकंड में। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम रेट कांस्टेंट के की वैल्यू बात करें, रेट कांस्टेंट के की अगर हम बात करें तो वो फॉर्मूला बनता था मेरा a माइनस एक्स अपॉन में टी। देखो इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, के की वैल्यू मेरे को दी हुई है 0.6 इंटू में 10 टू पावर -3 इक्वल्स टू ए किसकी कंसंट्रेशन होती थी आपकी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती थी, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है ए नॉट माइनस एक्स किसकी कंसंट्रेशन है, एक्स कंसंट्रेशन है आपकी प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को मैंने अज्यूम किया वो कितनी है ए, ये मुझे फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पूछ रहा है आफ्टर 20 मिनट, तो मेरे को ये कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, और मैंने मान लिया वो कितनी है एक बार ए, और टी आपको कितना दिया हुआ है 20 इंटू में 60 सेकेंड। तो मैं वैल्यूज़ को पुट करता हूँ, वैल्यूज़ को पुट करूँगा तो ये बनेगा मेरा 6 अपॉन में 10 इंटू 10 टू पावर -3, ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा आपका 1200 इसको टू ए कितना दिया हुआ आपका 5 माइनस ए। देखो इसको मैं सोल्व करूंगा तो एक जीरो से इस जीरो को कैंसिल करता हूं मैं, ये 10 टू पावर 3 नीचे आएगी तो ये प्लस की बनेगी, यानी ये बनेगा 6 इंटू में 10 टू पावर 3, और ये 120 लिखा हुआ है इसको मैं लिख लेता हूँ 12 इंटू में 10 इक्वल्स टू ये बनेगा आपका 5 माइनस ए। ये एक जीरो से और जीरो कैंसिल करता हूँ तो ये बनेगा आपका 6 अपॉन में 100 इंटू में 12 इसको टू 5 माइनस ए। देखो इसको अगर मैं कैंसिल करूँ तो ये 6 इंटू में 12 बनेगा आपका 72 अपॉन में 100 इसको टू 5 माइनस ए, ये बना आपका 0.72 इसको टू 5 माइनस ए। तो ए को अगर मैं इधर लेकर आऊँ तो ए इसको टू कितना बनेगा आपका 5 माइनस 0.72। आपको देखो पूछ रहा है वो कंसंट्रेशन ए की, तो ए की कंसंट्रेशन मेरे पास में आ गई है, कितनी है वो 0.72। जैसे हम फॉर्मूले में डिस्क्राइब करते थे ए माइनस एक्स, तो जो एक्स थी वो किसकी कंसंट्रेशन थी प्रोडक्ट की, और ए किसकी कंसंट्रेशन थी आपकी रिएक्टेंट की। तो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन तो उसने दी हुई है, कितना है 5 है, और उसके बाद में यहाँ पर जो माइनस होता था एक्स वो किसकी कंसंट्रेशन बनती थी आपकी प्रोडक्ट की, यानी जो आपसे वैल्यू पूछी जा रही है एक्स की वो बन रही है आपकी 0.72। ये क्वेश्चन यहाँ से आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ से ये जो वैल्यू है ये मेरी एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू बनेगी मेरी 0.72। ऑप्शन देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सही है आपका सी। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन हमारा फॉर एन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, कोई एलिमेंट्री रिएक्शन दी हुई है आपको, केमिकल रिएक्शन दी हुई है आपकी A2 से बन रहा है आपका 2A1। जो A2 से 2A1 बनने की जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, यहाँ से जो यहाँ तक आपकी जो रिएक्शन हो रही है इसको बोलेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और यहाँ से यहाँ पर जो रेट हो रही है इसको बोलेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इसको लिखते हैं RF से और इसको लिखते हैं RB से। देखो डिफाइन इसलिए कर रहा हूँ मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को मैं डिफाइन इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सिंबल मेरा रिवर्सिबल का, यानी ये रिएक्शन कौन सी है आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन है आपकी। और रिवर्सिबल रिएक्शन में रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए अगर मैं रेट को डिफाइन करूँ, केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में हमने 11th में सीखा था कि अगर मेरे पास में इक्विलिब्रियम ये वाला जो केस है जब रिवर्सिबल रिएक्शन होती है तो हम इक्विलिब्रियम पर रेट को किस तरह से डिफाइन करते हैं, हम रेट लिखते हैं, तो रेट लिखते हैं हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन।
जो रेट का फॉर्मूला है यहाँ से मैं इस वजह से डिफाइन कर रहा हूँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इस वजह से डिफाइन कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो साइन लगा हुआ है वो मेरा रिवर्सिबल का साइन है। रिवर्सिबल का मतलब है कि इक्विलिब्रियम कोई ना कोई पोजीशन आएगी इसमें। इससे पहले जितनी भी हमने फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन देखी थी वो रिवर्सिबल नहीं थी, वो जो एक डायरेक्शन में इरिवर्सिबल रिएक्शन थी, इस वजह से इस फॉर्मूले को यूज में नहीं लिया था हमने। तो चलो सीखते हैं कि रेट को लिखा मैंने आर से, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन लिखूँ, लॉ ऑफ मास एक्शन लिखूँ। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, आपका रेट कांस्टेंट आएगा, रेट कांस्टेंट आएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू है आपकी K1 और रिवर्सिबल डायरेक्शन के लिए -K-1। तो रेट लिखेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए रेट कांस्टेंट क्या आएगा आपका K और रिएक्टेंट क्या है A2, साइन मेरा माइनस का है तो मैं माइनस साइन कैरी करता हूँ। रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन को लिखूंगा तो जो मेरा रेट कांस्टेंट है वो कितना है K-1 और उसके बाद में देखो इसके लिए रिएक्टेंट का काम कौन करेगा A1 रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, और इसके आगे 2 लगा हुआ है तो ये कहाँ आएगा इसकी पावर में। ये हमने सीखा था लॉ ऑफ मास एक्शन 11th क्लास में, ये रेट लिखनी हमने सीखी थी कि रेट किस तरह से लिखते हैं। रेट लिखते हैं हम रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो एक रेट का फॉर्मूला तो मेरा बन गया ये R K इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ A2 माइनस K-1 कंसंट्रेशन ऑफ A1 की पावर 2। एक तो ये मेथड हो गया। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि एक्सप्रेशन फॉर d/dt कंसंट्रेशन ऑफ A1, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो एक बार मैं केमिकल काइनेटिक्स के बिहाव पर जो रेट है मैं उसको डिफाइन कर लेता हूँ। अगर मेरे पास में रिएक्शन है A2 से मेरा बन रहा है 2A1 और अगर इसके लिए मैं रेट लिखूँ, देखो रेट अगर मैं इनिशियल रेट की बात करूँगा तो इनिशियल रेट क्या लिखूँगा d/dt माइनस का d/dt चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A2 इक्वल्स टू प्लस 1/2 d/dt कंसंट्रेशन ऑफ A1। ये हमने केमिकल काइनेटिक्स ये 12th में सीखा है, ये हमने वाला पार्ट हमने 11th में सीखा था। उसके बाद में देखो रेट की वैल्यू कितनी है यहाँ से, ये इस 2 को यहाँ ले आओ एक बार, तो ये बनेगा आपका रेट इक्वल्स टू 2 माइनस d/dt A2 इक्वल्स टू d/dt कंसंट्रेशन ऑफ A1। देखो ये वाला जो पार्ट लिखा हुआ है आपका, ये रेट है मेरी, ये रिएक्टेंट की रेट है और ये रेट मैंने यहाँ से डिफाइन करी थी, तो ये रेट मैं यहाँ से उठा के यहाँ पिक करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ। तो रेट को मैंने किससे लिखा, तो जो मेरी रेट है वो क्या बनेगी आपकी 2 इंटू में ये 2 और ये जो ये रेट है ये वाला टर्म मेरा रेट का है, तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ से पुट करता हूँ, तो ये बनेगी आपकी K कंसंट्रेशन ऑफ A2 माइनस K-1 कंसंट्रेशन ऑफ A1 के स्क्वायर। ये वाला टर्म में से पूछा हुआ है क्वेश्चन में d/dt कंसंट्रेशन ऑफ A1। इसकी वैल्यू ये वाला एक्सप्रेशन मेरे को क्या करना था, ये मेरे को एक्सप्रेशन डिफाइन करना था K और K-1 की फॉर्म में ये मेरे को डिफाइन करना था। अब आगे मेरी मैथमेटिक कैलकुलेशन है, मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर, तो ये बनेगा 2K A2 माइनस का 2K-1 A1 की स्क्वायर इसको टू d/dt कंसंट्रेशन ऑफ A1। देखो ऑप्शन में आपको जो आपको ऑप्शन गिवन है उसमें से कौन सा ऑप्शन है ये आपका, ये आपका K1 दिया हुआ है, तो ये जहाँ जहाँ K1 दिया हुआ है इसको K1 कर लो आप, ठीक है। तो ये ऑप्शन है मेरे, आई थिंक ये आपका सी ऑप्शन मैचिंग कर रहा है, हाँ सी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, तो जो आंसर आएगा आपका वो आएगा आपका ऑप्शन सी। तो हमें याद ये रखना है कि कौन सी रिएक्शन किस तरह से दी गई है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, और हमको ऑप्शन पर एक बार नज़र जरूर मारनी है। जब भी हम कोई भी क्वेश्चन हमारा IIT या नीट में आएगा तो पहले हमको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन देखने के बाद जस्ट हमें उसके ऑप्शन देखने की, जो हमारा ऑप्शन है, जो हमारे आंसर पूछे जा रहे हैं वो किस फॉर्म में पूछे जा रहे हैं। हो सकता था इस रेट को किसी और तरीके से भी लिखा जा सकता था, पर जो उसने पूछा है उसने प्लस और माइनस की फॉर्म में पूछा, तो प्लस और माइनस की फॉर्म में डिफाइन करने के लिए मैंने रेट को जो 11th क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम है उस वाले पार्ट से पिक किया है, वहाँ से आप करोगे तो इसको ईजिली सॉल्व कर लोगे आप। ऑप्शन में मेरे को इस तरह से दिए गए थे, इस वजह से मैंने इस तरह से डिफाइन किया, तो जो आपका ऑप्शन सी है वो आपका ऑप्शन सही है। देखा कि हम जो हमारे विशेष तौर पर जो IIT या नीट पर जो
क्वेश्चंस आ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स के, वो हमने देखे कि हमें किस तरह से सॉल्व करने हैं। जितने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हो सकते थे, जितने मैंने थ्योरी करवाई थी और जितने मैं कवर करवा सकता था, ऑलमोस्ट मैंने सारे कवर करवा दिए। 2015 से 2019 तक IIT या नीट में जितने भी आपके केमिकल काइनेटिक्स के भी यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे थे, जितनी मैंने थ्योरी करवाई है, उतना पार्ट मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। तो आई होप आपको लग रहा होगा कि जो हमने सीखा है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं आराम से, चाहे वो किसी भी लेवल का कंपटीशन हो, चाहे वो आपका 12th बोर्ड से लें, चाहे वो NCERT से लें, चाहे CBSE से लें, और चाहे हम उसको मेन एग्ज़ाम में हमें जो हमारे कंपटीशन के एग्ज़ाम है उससे देखें, तो हमारा कंसेप्ट अलग नहीं होगा, सिर्फ हमारी अप्रोच थोड़ी चेंज हो सकती है। तो हम सीखेंगे, तो हमने सीखा था कि हम किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, किस तरह से रीड आउट करेंगे, ऑप्शंस के थ्रू किस तरह से एलिमिनेट करेंगे, और जो हमारा पैटर्न है वो किस तरह से सॉल्व करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके साथ जो अदर सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं, हम ट्राई करेंगे उसमें और भी आपको कंपटीशन का मटेरियल प्रोवाइड करवाते रहें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।